हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस सॉल्ट। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें आपको 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के सारे करंट अफेयर कवर किए गए हैं और पीडीएफ भी अवेलेबल कराया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर 1 से 7 अप्रैल तक के, और इसमें टॉपिक कवर किए जाएंगे इम्पोर्टेंट डेज, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्टेट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, एक्विजिशन एंड मर्जर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज एवरी ईयर वर्ल्ड बैकअप डे को सेलिब्रेट किया जाता है 31 मार्च को। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी is an international awareness day observed on 31st मार्च। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी को 31 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग इज सेलिब्रेट ऑन 31st मार्च एवरी ईयर सिंस 2017। फाउंडेशन डे ऑफ उड़ीसा का फाउंडेशन डे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम उत्कल दिवस कहते हैं। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे इज सेलिब्रेट ऑन एवरी 2 अप्रैल सिंस 1967। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेट ऑन 2 अप्रैल एंड नेशनल मैरीटाइम डे इज सेलिब्रेट ऑन 5 अप्रैल। आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज़। Ministry of Housing and Urban Affairs approved 433 crore rupees for 28 urban local body in Maharashtra to effectively managing the solid waste management। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने 433 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए हैं 48 अर्बन लोकल बॉडीज़ को इन महाराष्ट्र। यूनियन कैबिनेट अप्रूव $808 million और 6,062 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट प्रोग्राम ऑन राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैम्प। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने 6,062 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड बैंक से असिस्टेंट के रूप में लिया है। किसको राइजिंग करने के लिए? MSME के परफॉर्मेंस को। आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स was organized by National Dairy Development Board, Gujarat, in collaboration with National Bee Board, Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, 30 मार्च 2022। तो एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात द्वारा और नेशनल बी बोर्ड NNB के कोलैबोरेशन में एक कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया जिसका नाम था प्रोडक्शन ऑफ बी वैक्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ 2,42,000 हाउसेज इन 6 स्टेट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने घरों को अप्रूवल मिला है 6 राज्यों के लिए। तो 2,42,000 घरों को अप्रूव कर दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन फ्री डिश हैज बिकम द लार्जेस्ट DTH प्लेटफॉर्म विच रीच मोर देन 43 मिलियन हाउस होल्ड। तो दूरदर्शन बिकम्स द लार्जेस्ट DTH प्लेटफॉर्म बना है जो 43 मिलियन हाउस होल्ड में चल रहा है। Prime Minister Modi has attended the 5th BIMSTEC Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5th जो बिम्स्टेक समिट था उसमें हिस्सा लिया।
National Medicinal Plant Board, under the Ministry of Ayush, has prepared a draft scheme, namely Pradhan Mantri Vriksha Ayush Yojana, प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन। एक ड्राफ्ट बनाया गया है प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना के नाम से, जिसमें मेडिसिन प्लांट और कल्टीवेशन और उसके मैनेजमेंट के बारे में दिया हुआ है, और ये कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन को, इसके लिए एक ड्राफ्ट बनाया गया है। किसके द्वारा? नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा। अगला है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चरल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स श्रीमती मीनाक्षी लेखी हैज लॉन्च अ वेबसाइट नेम टेम्पल 360 एट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स इन न्यू दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। The fourth India Boat and Marine Show IBMS was held in Bolgatti Palace in Kochi in Kerala between 25th March to 27th March 2022. ठीक है, on the occasion of 60 years of glory service of Chetak helicopter in Indian Air Force, Defense Minister Rajnath Singh inaugurated conclave hosted by Indian Air Force स्टेशन हकीमपेट। ठीक है, यहाँ पर आपको 60 साल का जो चेतक हेलीकॉप्टर का वर्षगांठ है उसके लिए एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें इनॉग्रेशन डिफेंस मिनिस्ट्री के राजनाथ सिंह जी ने किया। आगे बढ़ते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमनन लॉन्च फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये फास्टर, इसका फुल फॉर्म सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि ईस्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फास्टर, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट इंटरिम ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, बेल ऑर्डर एक्सेट्रा ऑफ द apex court to concerned authority through a secure electronic communication channel। बेसिकली एक मीडियम बनाया गया है जिसके थ्रू इंटरिम ऑर्डर, स्टे ऑर्डर, बेल ऑर्डर, ये सारी चीज़ों को कम्युनिकेट किया जा सकता है जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से और किसी भी अलग सोर्स से। उसके लिए एक सोर्स बनाया गया है जिसका नाम है फास्टर। अगला है द जनरल असेंबली अप्रूव द डिसीजन ऑन December 8, 2005 डिक्लेयर April 4 of each year observe as International Day of Mine Awareness and Assistance in Mine Action। 4 अप्रैल को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस और असिस्टेंट इन माइन एक्शन को से ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में आते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसका नाम है इंडिया US ECTA। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर एंड ट्रेड टूरिज्म इन्वेस्टमेंट धान तेहान इन वर्चुअल सेरेमनी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ECTA को साइन किया। नेक्स्ट है बांग्लादेश इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी साइन एग्रीमेंट ऑफ इंडियन कंपनी अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिट टू सेट अप इंडियाज इकोनॉमिक जोन एट बंगबंधु शेख मुजीबुर शिल्पा नगर इन मिरसराई ऑफ चितग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बांग्लादेश का इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी और अडानी पोर्ट ने एक एग्रीमेंट किया है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है सेटअप करने का एक इंडियन इकोनॉमिक जोन एट बंगबंधु शेख मुजीबुर का जो एक पोर्ट है वहाँ पर। ठीक है, शिल्पा नगर, वो कहाँ है? चितग्राम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट न्यूज़। April 4, 2022 आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन
Mohan Reddy virtually inaugurated 13 new districts, and inauguration took place by video conferencing. Organized his office camp in ताडेलपल्ली इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। तो बेसिकली नए 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट को इनोग्रेट किए हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर, आंध्र के चीफ मिनिस्टर ने। लेह एडमिनिस्ट्रेटिव हैज सेट टू साइन अ ट्रिपलेटराइड एग्रीमेंट टू डेवलप हेनली एज डार्क स्काई सेंचुरी। लेह हिल काउंसिल, वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट विल जॉइंटली डेवलप एरिया फॉर एस्ट्रो टूरिज्म। एस्ट्रो टूरिज्म के लिए आपको इन तीनों ने, लेह एडमिनिस्ट्रेटिव ने और हेनली डार्क स्काई सेंचुरी, लेह हिल काउंसिल ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्च स्कूल चलो अभियान to bid to ensure 100% enrollment in primary and upper primary school in उत्तर प्रदेश। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया है, ये इंश्योर करने के लिए कि 100% इनरोलमेंट हो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में। कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बोम्बाई इस्टेब्लिश द नंदिनी शेरा समृद्धि cooperative bank to revolutionary initiative which is provide to great financial strength in milk प्रोड्यूसरों के लिए एक नंदिनी शेरा समृद्धि कोऑपरेटिव बैंक को लॉन्च किया गया है कर्नाटका चीफ मिनिस्टर द्वारा। आगे है, द कमोडिटी मार्केट इज अ बज अगेन with a wheat and maize harvesting in the field and sale starting on tech platform Grain Bank developed by Agros। तो एग्रोज द्वारा ग्रेन बैंक को इस्टेब्लिश किया गया है और ये गेम चेंजर है। इससे सेल और हार्वेस्टिंग ऑफ वीट और मेज का जो सेल है उसमें इसको बढ़ावा मिलेगा। और इसको किसने डेवलप किया है? एग्रोज ने। ठीक है। The Maharashtra government has launched a scheme to provide personal loan for prisoner, and the Maharashtra State Cooperative Bank will give loan under the scheme of up to ₹50,000 at the interest of 7%। तो बंदियों के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोन स्कीम लॉन्च किया है जिसके तहत 50,000 रुपये उनको लोन दिया जाएगा एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%। Google Play has partnered with PinLab to launch Tap to Pay for UPI functioning at aim to bring seamless convenience on Tap to Pay UPI। तो Google Pay ने PinLab के साथ Tap to Pay UPI के लिए एक पार्टनरशिप किया है। स्टेट ओन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट Kivik ID to implement digital know your customer KYC video KYC eKYC network across India। बेसिकली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और किविक आईडी जो है, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कस्टमर KYC वीडियो KYC दोनों हो सके। The government plan to sell up to 1.5% equity stake in state-run oil gas giant ONGC Limited by offer for sale of equity share over 2 days beginning of 29 March, rise up to ₹3,000 crore। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने 1.5% ऑफ इक्विटी सेल करने का निर्णय लिया है ONGC लिमिटेड का। ADB Asian Development Bank and HSBC India has signed agreement to establish 100 million partial guarantee program to support more than 4.4 million micro borrowers and mostly women run micro entrepreneurs across India। तो HSBC और ADB ने 100 मिलियन का एक पार्शियल गारंटी प्रोग्राम को स्टार्ट किया जिसमें जो वुमेन रनिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसको सपोर्ट किया जाएगा। Financial service company FinMap has received a license from Pension Fund Regulatory and Development Authority under the National Pension Scheme। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत FinMap को
लाइसेंस दिया गया है। ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंड टाइमलाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैसेट स्वैप in all ATMs by bank by 1 year till 31st March 2023. The Reserve Bank of India has decided to reduce way and means advance for state and UT territory from 47,010 crore from 51,560 crore। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि कितने अमाउंट को कम किया गया है। तो 40 अभी कितना कर दिया गया है, 47,010 करोड़। ठीक है। अगला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द लिमिट ऑफ वे एंड मींस एडवांस फॉर फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर इतना 22 to 23 विल बी 1,50,000 करोड़। तो बेसिकली यहाँ पे 1,50,000 करोड़ अलाउड किया गया है वे एंड मींस एडवांस के लिए। रिडम्सन डिजिटल टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट KYC कंप्लेंट क्रिप्टो टोकन रिडम्सन। चेयरपर्सन ऑफ सेबी माधवी पुरी भुज इन एसोसिएशन विद अदर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च मंथन टू सपोर्ट न्यू आइडिया इनोवेशन इन सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट में न्यू आइडिया और इनोवेशन के लिए एक मंथन बोल करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। नेटो एक्सटेंड सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोलेनबर्ग अ ईयर अंटिल सितंबर 30, 2023। ये काफ़ी न्यूज़ में है, तो आपको याद रखना होगा कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है। इंडियाज अपराजिता शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के लिए अपराजिता शर्मा को वाइस चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर S राजू हैज टेकन द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए डायरेक्टर जनरल के रूप में DS राजू को नियुक्त। UN Secretary General Antonio Guterres appoint Dr. Arunbha Ghosh as new high-level expert committee on net zero emission commitment for non-state entity। किसके बनाया गया है? अरुणभा घोष को। UNHRC appoint Dr. Lan Fry for expert climate change and human right for first time। ठीक है। Indian government appoint Vinay Mohan Katwara for new foreign secretary। he replace हर्षवर्धन सिंगला। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसे अपॉइंट किया गया है? विजय मोहन जी को। आगे बढ़ते हैं। विकास कुमार 1998 बैच ऑफिसर इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस अपॉइंट न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन DMRC के लिए विकास कुमार को बनाया गया है नया मैनेजिंग डायरेक्टर। कंज्यूमर हेल्थ ऐप फार्मा इजी हैज लॉन्च द लेटेस्ट कैंपेन घर बैठे बैठे टेक इट इजी फीचर फॉर बॉलीवुड स्टार आमिर खान इज अ ब्रांड एम्बेसडर। घर बैठे बैठे टेक इट इजी। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस न्यूज़। 20 एडिशंस ऑफ इंडिया नेवल एंड फ्रेंच नेवीज वरुणा जो एक्सरसाइज है कंडक्ट हुआ कहाँ? अरेबियन सी में March 32 3 अप्रैल 2022। द मेडन एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम IONS जो इंडियाज ओशियन नेवल सिम्पोजियम है मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 IMX ये कंडक्ट हुआ गोवा इन अरेबियन सी 26 से 30 मार्च के बीच। चाइना मॉडिफाइड वर्जन लॉन्ग मार्च 6 कैरी रॉकेट लिफ्टेड फ्रॉम तियांगवांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर शैंकी प्रोविंस सेंड 2 सैटेलाइट इनटू प्रेस्ट ऑर्बिट। आगे बढ़ते हैं।
SIDBI has acquired 7.8% stake in Open Network for Digital Commerce, ठीक है, ONDC थ्रू इन्वेस्टमेंट ₹10 करोड़। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक को मर्ज कर दिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइन MOU विथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस टू ऑफर स्पेशल बेनिफिट फॉर रिटायरमेंट BSF पर्सनल आर्मी फैमिली पेंशंस सेंट्रल लाउन पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम। तो SBI और BSF में एक एग्रीमेंट हुआ है रिटायर BSF पर्सनल के पेंशन को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, हैड रिलीज्ड बुक नेम बिरसा मुंडा जनजाति नायक। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस बुक को लॉन्च किया। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट वेट लिफ्टर मीराबाई चानू हैज वॉन BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। स्पोर्ट जायंट एडिडास अनवेल अल रिहाला ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ 2022 FIFA वर्ल्ड कप इन कतर। मेघालय ऑल सेल टू होस्ट 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 इन शिलोंग। ठीक है, तो मेघालय होस्ट करेगा 83rd नेशनल टेबल टेनिस टूर्नामेंट। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड अफेयर स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर एंड गवर्नर ऑफ कर्नाटका TC गहलोत लॉन्च लोगो जर्सी एंड मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 on April 2022 at a Sri कांतवीरा स्टेडियम इन बेंगलोर। ठीक है, ये चालू हुआ था 2021 का है। ऑन अप्रैल 1, 2022 में इसे किया जाएगा। आपका लोगो जर्सी और मस्कट को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया डिफेट इंग्लैंड बाय 71 रन टू विन ICC वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, 71 रन से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया। इगा स्वीटेक ऑफ पोलैंड हैज वॉन 22 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। किसको हरा के? नाओमी ओसाका, जो कि जापान से उनको हरा करके 2022 मियामी ओपन टूर्नामेंट जीता। 75th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी विल बी किक्ड ऑफ ऑन April 16 और फर्स्ट मैच किसके बीच होगा? वेस्ट बंगाल एंड पंजाब एट कोटापट्टी स्टेडियम इन मलापुरम केरला। ऑब्चुरी देख लेते हैं। बेल्जियन फुटबॉलर मिगुएल वैन डेमी पास एट द एज ऑफ 28 फॉलोइंग लेंथ बैटल विथ ल्यूकेमिया। ठीक है, और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम BG गुरुंग पास अवे एट 92 ईयर्स ओल्ड। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।